गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज अपन नरेशन के अंदर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट में बदलना देखेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट में बदलना। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट में बदलने के लिए क्या क्या रूल होंगे? रूल नंबर फर्स्ट है रिपोर्टिंग वर्ब में सेड या सेड टू को आस्क्ड में बदल देते हैं। यह है फर्स्ट नियम। सेकंड रूल है कोमा तथा इन्वर्टेड कोमाज को हटाने के लिए कनेक्टिव वर्ड इफ या वेदर का यूज किया जाता है। यानी अपने को कोमा और इन्वर्टेड कोमा को रिमूव करने के लिए कनेक्टिव वर्ड इफ या वेदर का यूज करना होगा। रूल नंबर थर्ड है रिपोर्टेड स्पीच में क्रमानुसार प्रोनाउन है वर्ब है टाइम में एंड डिस्टेंस है संबंधी टाइम एंड डिस्टेंस से संबंधी परिवर्तन किया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, ये 3 रूल्स है। एक फोर्थ रूल अपने को और फॉलो करना है। रिपोर्टेड स्पीच के अंत में दिए हुए क्वेश्चन मार्क को
हटाकर फुल स्टॉप पे लिखते हैं। ये अपने को 4 जो रूल्स हैं इनको फॉलो करना है। तब अपन सेंटेंस देखेंगे, अपन क्रमानुसार रूल्स को फॉलो करेंगे। देखें, he said to her, he said to her, do you play volleyball the evening? डियर स्टूडेंट्स, ध्यान दें, यहाँ रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस है वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, जिसको अपन चेंज करेंगे। तो क्या होगा, सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट ही लिखा, सेड टू को आस्क्ड भी बदला, हर का हर लिखा, कोमा इनवर्टेड कोमा को हटाएंगे तो कनेक्टिव वर्ड इफ का यूज किया। अब अपन क्या करेंगे, यहाँ यू आ रहा है, अपन यू को चेंज करेंगे किसके अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट यहाँ हर है, इसलिए यहाँ सी हो जाएगा, सी। यहाँ पर अपन क्या करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो पास्ट इंडेफिनिट में चला जाएगा, तो होगा प्लेड। वॉलीबॉल इन द इवनिंग। अब अपन देखें एक बार इसको फिर से अपन एग्जामिन कर लें। ही को हमने ही लिखा, सेड टू को आस्क्ड में बदला, हर का हर लिखा, अपन कनेक्टिव वर्ड इफ लगाया, प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन यहाँ यू सेकंड पर्सन है, इसको हर के अनुसार चेंज किया, सी आया। वर्ब संबंधी परिवर्तन हमने प्ले का प्लेड किया, यहाँ वॉलीबॉल को वॉलीबॉल लिखा, इन द इवनिंग, इसका मतलब एकदम करेक्ट है। चलो दूसरा सेंटेंस लिखें, द टीचर said to me, are you a student? अब देखो बच्चों, यहाँ आर वाक्य के शुरू में आ रहा है, वाक्य इंट्रोगेटिव है, अपन इसको चेंज करेंगे, द टीचर सेड टू को आस्क्ड में बदलेंगे, मी कोमा इनवर्टेड कोमा को हटाओ, इफ आया, यू आ गया, सेकंड पर्सन है, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, यहाँ मी है तो आई हो जाएगा। अब अपन यदि इजेएमआर यदि वाक्य चालू हो जाता है इजेएमआर से तो वो जोर में जाएगा, आई के अनुसार वो जाएगा, ए स्टूडेंट। यहां आपको फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा क्वेश्चन मार्क को हटाकर। देखिए थर्ड सेंटेंस, आई सेड टू गीता, डिड आई नॉट attend
in your function. Did I not attend in your function? अब हम चेंज करेंगे, डिड से सेंटेंस चालू हो रहा है, अपन लिखेंगे आई आस्क्ड गीता, कोमा को इन्वर्टेड कोमा को हटाएंगे तो इफ आई आ गया, आई को इसके अनुसार सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे क्योंकि फर्स्ट पर्सन है, लेकिन यहाँ भी आई है तो आई का आई रहेगा। आई यहाँ डिड आ रहा है तो पास्ट कंटिन्यूस को छोड़कर आगे वाला टेंस लिखेंगे तो हेड आएगा। हेड वाक्य निगेटिव है, नॉट। अब थर्ड फॉर्म आएगी अटेंडेड। इन अब यहाँ योर आ रहा है, योर चेंज होगा गीता के अनुसार, गीता यहाँ पर सी है तो यहाँ सी की सेकंड फॉर्म हर होती है, हर फंक्शन। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन मार्क को हटाया, फुल स्टॉप में बदला। अब इस प्रकार से यदि आपने भलीभांति या अच्छी तरह से यदि 3 सेंटेंस को यदि सीख लिया तो आपकी कोई डिफिकल्टी नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसी क्रम में अपन डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट में बदलना देखेंगे। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट में बदलना। डियर स्टूडेंट्स, अभी हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बदलना सीखा था। इसमें और उसमें केवल चेंज इतना ही होगा, कनेक्टिव वर्ड उसमें तो हमने इफ या वेदर में से लगाया था, लेकिन इसमें WH वर्ड ही कनेक्टिव वर्ड रहेगा। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का मतलब होता है WH वर्ड से शुरू होने वाली वाक्य। देखें, अपन एक बार नियम लिख लें। रूल नंबर फर्स्ट है रिपोर्टिंग वर्ब में said या said to को asked में बदल देते हैं। रूल नंबर सेकंड, कोमा तथा इन्वर्टेड कोमाज को रिमूव करने के लिए कनेक्टिव वर्ड कनेक्टिव वर्ड WH वर्ड का ही यूज किया जाता है। रूल नंबर थर्ड, remaining rules interrogative
सेंटेंसेस की तरह है। यथावत रहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इसमें और उसमें कोई चेंज नहीं है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस और डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में केवल और केवल चेंज है तो कनेक्टिव वर्ड का है। अभी अपन सेंटेंस देखेंगे। ये रूल्स आपको याद करने होंगे। देखना, द टीचर said to me what is your name। अध्यापक ने मुझसे कहा आपका क्या नाम है। डियर स्टूडेंट्स, ऐसे वाक्यों में अपन, ऐसे सेंटेंस में अक्सर अपन गलती करते रहते हैं। देखना, द टीचर said to को asked me, कॉमा इनवर्टेड कॉमा को हटाओ, डब्ल्यूएच वर्ड ही रहेगा, व्हाट। अब बच्चों अपन प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन करेंगे। यहाँ योर है, योर इसके अनुसार चेंज होगा, किसके अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो यहाँ आई का सेकेंड रूप माई होता है, माई नेम। डियर स्टूडेंट्स, हम अपने को वर्ब संबंधी परिवर्तन करना है। इजेवार आ रहा है तो वोज वर्ब में होगा, तो वोज, फुल स्टॉप। देखें दूसरा सेंटेंस, he said to her, where do you live। डियर स्टूडेंट्स, इस सेंटेंस का प्रारंभ वेयर से हो रहा है। ही सेड टू को अपन किससे बदलेंगे, आस्क्ड हर। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाओ, वेयर अपन यहाँ यू है, यू को इसके अनुसार चेंज करेंगे ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो ये हो जाएगा सी। डियर स्टूडेंट्स, ये सेंटेंस यहाँ डू आ रहा है, ये पास कंटिन्यूस उसमें, सॉरी पास सिंपल में जाएगा क्योंकि प्रेजेंट सिंपल का है, तो यहाँ लिव का लिव्ड हो जाएगा, फुल स्टॉप। आगे देखें, मोनिका said to me, मोनिका said to me, why did you not come to my house। मोनिका ने मुझसे कहा आप मेरे घर क्यों नहीं आए। डियर स्टूडेंट्स, इसको चेंज करेंगे। यहां देखो, मोनिका सेड टू को अपन आस्क्ड में बदलेंगे, मी का मी रहेगा, कोमा और इन्वर्टेड कोमा को हटाएंगे तो डब्ल्यूएच वर्ड ही लगेगा। अब बच्चों, अपने को प्रोनाउन संबंधी चेंज करना है। यहाँ प्रोनाउन यू है, यू को रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे, तो यहाँ मी है तो उसका फर्स्ट रूप आई हो जाएगा, आई। अब डिड नॉट आ रहा है तो ये हैड नॉट हो जाएगा, हैड नॉट। अब कब आ रहा है डियर स्टूडेंट्स, यदि किसी यहाँ पर ये कब आ रहा है
यहां कम की थर्ड फॉर्म क्या होती है? कमी होती है। वाई आई हैड नॉट कम टू। अब माई आ गया, माई को अपन रिपोर्टिंग वर्क को सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे तो यहां हर आ जाएगा। मोनिका यहां सी है, ये यहां सी है, सी की सेकंड हर होती है, हर है। हाउस आ गया, हाउस। अपन और सेंटेंस देखें। सुरेश है said to him, when will you return? When will you return? डियर स्टूडेंट्स, इसको चेंज करेंगे तो होगा सुरेश है asked him when है। अब बच्चों यहां यू आ गया, यू इसके अनुसार चेंज होगा, ही अब विल आ गया तो वुड रिटर्न का रिटर्न हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, हमने थोड़े से समय में इंट्रोगेटिव सेंटेंस और डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट में बदलना सीख लिया। अब आप और एक्सरसाइज घर पर और एक्सरसाइज कीजिए, अन्य सेंटेंसेस को चेंज करना सीखें। कल अपन देखेंगे इंपरेटिव सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट में